हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स का 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस बार हम लोग ने आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो ये पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो हम लोग को तो पता ही है कि जो 360 है, 360 डिग्री वो सारा मतलब सारा का मेजर करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि 3 जो एंगल है उसका 75 है। मतलब एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये अगर मान लिए कि ये अगर है क्वाड्रिलेटरल, तो इसका 75 डिग्री 3 साइड्स है। तो ये फोर्थ वाले को हम लोग को मेजर करना है। तो ये फोर्थ को हम लोग x मान लेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग लेट द फोर्थ एंगल बी, x मान लेंगे। और लेट नहीं करेंगे, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो सिंपल ऐसे कर देंगे, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 75 75 75 तो हो जाएगा 225 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स में से 360 माइनस 225 जाएगा, तो इधर एक्स इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। यही होगा आंसर। तो हम लोग का फोर्थ एंगल आ गया ये। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हम लोग का 7th नंबर है। 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का, वो इक्वल है मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। जो फोर्थ एंगल है उसके इक्वल है। तो हम लोग को फाइंड करना है मेजर फोर्थ एंगल का। तो ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर फोर्थ नहीं होगा, ईच एंगल होगा। हम लोग को फोर्थ एंगल का दिया हुआ है और ईच एंगल को फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं। तो सिंपल है, फोर्थ एंगल हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे फोर्थ एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। फोर्थ एंगल हम लोग का हो जाएगा 120 डिग्री। ईच एंगल यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया फोर्थ एंगल। अब हम लोग लेट मानेंगे। लेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल बी एक्स। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो पता ही है, सम है ये। तो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इधर 3x हो जाएगा, यहाँ से होगा तो 240 हो जाएगा, 240। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 240/3, तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का तीनों का मेजर 80 डिग्री एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट एंगल 80 डिग्री, सेकेंड एंगल 80 डिग्री, थर्ड एंगल 80 डिग्री, फोर्थ एंगल 120 डिग्री। क्योंकि फोर्थ हम लोग का दिया हुआ था। अगर हम लोग इसको ऐड भी करेंगे तो हम लोग का पूरा आएगा 360 डिग्री। अगर वैसे समझना है तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम शेप बना देता हूँ, जिससे मतलब हल्का सा तुरंत समझ आ जाए। हम लोग को इसमें फोर्थ एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री, और ये 3 एंगल फाइंड करना था 1 2 3। ये फोर्थ दिया हुआ था हम लोग का। तो ये तीनों को हम लोगों ने x माना, और ये तीनों का जोड़ क्या होता है? ये चारों का जोड़ होता है हम लोग का 360 डिग्री। तो ऐसे ही हम लोगों ने इसको ही कंप्लीट कर दिया। इससे ही कंप्लीट कर दिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 वाला है ये। 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली, the other 2 angle are equal, find the measure of each these equal angle। हम लोग को इसको मेजर करना है। तो हम लोग को पहला एंगल दिया हुआ है,
सेकेंड एंगल भी दिया हुआ है और अदर एंगल हम लोग को फाइंड करना है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड लेट कर देंगे, लेट द थर्ड एंड फोर्थ एंगल बी एक्स, एक्स मान लेंगे। तो 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो सबको पता ही है, कुछ नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये तो पता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर लिख देंगे जोड़कर 160 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 8 क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। तो अब हम लोग इधर 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू, अब इसको घटा देंगे तो 200 आ जाएगा। x 200 बाई 2 100, तो x आ गया 100। तो हम लोग का जो एंगल है वो 100 होगा, आंसर 100 डिग्री। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एकदम आने वाला होगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एडजेसेंट फिगर है, जिसका ये एडजेसेंट फिगर है, ये दोनों बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। ये मान लीजिए कि अगर ये एंगल है तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया, तो हाफ इधर जाएगा हाफ इधर आएगा। ये है एक एंगल, तो हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा। तो ये पहले हम लोग इसका 360 होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे पहले यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी हम लोग का दिया हुआ है। 100 डिग्री एंगल सी है और 60 डिग्री एंगल डी है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे। अगर एंगल ए जो है वो हम एंगल 1 और प्लस एंगल 2 भी लिख सकते हैं, और एंगल 3 भी लिख सकते हैं, और एंगल 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यार। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, अब ये कितना है एंगल सी, तो 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये तो सबको पता होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये हटेगा तो ये 200 आएगा, 200। अब ये जो 200 आया इसमें बोल रहा है कि ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे 1/2 का हाफ एंगल ए प्लस 1/2 का एंगल हाफ का एंगल बी इज इक्वल्स टू 200 आया, तो उसको भी हाफ करेंगे हम लोग। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 का एंगल 1 प्लस 1/2 हाफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 200/2, तो लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग का ये जब ये सब हटाना होगा हाफ हाफ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। अब ये जो हम लोग का इधर एक बार मैं फिर से डायग्राम बनाया, तो इधर ये हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाफ हाफ होगा, ये हाफ हाफ होगा। जितना जैसे 100 है तो इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर C 100, ये 60, ये D, तो हो गया। तो APB एक ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ट्रायंगल APB इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना था हम लोग का, तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 था हम लोग का 100 था। और यहाँ पर प्लस करेंगे एंगल APB इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर एंगल APB 180 माइनस 100 कर देंगे, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया। जो ये एंगल है ये 80 डिग्री हो गया, यही आंसर है।
अगर कोई दिक्कत हो तो, अगर कोई गलती हो गया हो तो ये मेरा सेकंड वीडियो इसीलिए हो गया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।